अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 2.3 को सिंप्लीफाई करने लगे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी रूट्स जो है, जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था तो उससे दो आंसर आते थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो उसको हम रूट कहते थे, यानी जो दो आंसर आते थे। अब वो रूट्स और उनके जो कोफिशिएंट यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज हैं ए बी और सी की, उनको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फार्मूले की जो वैल्यूज है, इनको हम क्या करते हैं, इनकी मदद से हम आगे मजीद एक दो फार्मूले बनाते हैं ताकि आगे क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई कर सकें। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एज वी नो दैट माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूट्स हैं आपके पास। और रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, और एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। तो ये ए और बी जो है कोफिशिएंट है किसके, एक्स स्क्वायर और एक्स के। बट सी जो है वो इसमें किसी का कोफिशिएंट नहीं है, बल्कि वो क्या है आपके पास, वाइल सी इज अ कांस्टेंट टर्म। यानी कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नंबर लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, इस तरह कोई ना कोई डिजिट लिखा होता है आपके पास। ये हमारे पास क्या है, आज के टॉपिक की वैल्यूज हैं जिसको हमने यूज करना है। अब क्या है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके दरमियान रिलेशन क्या है। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है 2.2 वाला, तो उसमें हमने क्या किया था, अब क्यूब रूट ऑफ फाइंड किया था, तो उसमें हमारे पास इसी तरह की मिलती जुलती वैल्यू आई थी, लेकिन वो हमने ओमेगा के इक्वल लिए थे, यानी वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ गया था। आज हम क्या करें, इन्हीं वैल्यू को हम किसी और नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी मैं इसको क्या करता हूँ, एक और नाम दे देता हूँ, इसको एक और नाम दे देता हूँ, फिर उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उनकी फर्दर आगे वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इनको सपोज कर देता हूँ कि इफ अगर जो पहली वैल्यू है, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो जो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ है वो क्या है, अल्फा के इक्वल ले लेते हैं, और नेगेटिव साइन वाली क्या है, वो बीटा के इक्वल ले लेते हैं। देन वी कैन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट एज फॉलो। यानी हमने क्या करना है, अब इन अल्फा और बीटा को एक दफा प्लस कर देंगे, तो उससे जो आंसर आ जाएगा तो वो इसके बन जाएगा सम ऑफ रूट्स कोफिशिएंट की मदद से, और फिर क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे जो आंसर आएगा वो बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम इसी को ही सिंप्लीफाई करते हैं, तो आज का टॉपिक इसी से ही हम सॉल्व करेंगे। चलें तो शुरू करते हैं। अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होगा सम ऑफ रूट्स, और दूसरा क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी इन दो वैल्यूज को एक दफा प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सम ऑफ रूट होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा। तो चलें इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं इस तरह से सॉल्व करने लगा हूं कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू एस एंड विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों का क्या होगा, सम आ जाएगा आपके पास। विच इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, और यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो ये आपकी हो गया, आपके पास क्या हो गई है, इसकी वैल्यूज हो गई हैं। अब हम इसको फर्दर क्या करते हैं, इसका देखें यहाँ पे और यहाँ पे डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉमन लिख लेंगे, और बाकी जो वैल्यूज है इनको सिंपल प्लस माइनस कर देंगे। ये देखें टू ए जो है वो इनमें कॉमन आ गया, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये पूरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ये पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय टू ए एन विच इज इक्वल टू माइनस टू बी डिवाइडेड बाय टू ए, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो सम ऑफ रूट यानी एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एन विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर
ए। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम एस के भी इक्वल ले सकते हैं, इसको हम अल्फा प्लस बीटा के इक्वल ले सकते हैं। तो ये बस लिखने का तरीका है, ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला हमने सबसे ज्यादा यूज करना है। 2.3 के अंदर भी यूज होगा, फिर उसके बाद 2.4 के अंदर भी यूज होगा, और 2.5 के अंदर भी इनका इस्तेमाल होगा। यानी इतना इंपॉर्टेंट 3 एक्सरसाइज हो रही है इस छोटे से फार्मूले की मदद से, यानी इनकी हेल्प होगी, उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए इसको याद रखना है। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, पहली वैल्यू है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और ये आपके पास आ जाएगी इसी तरह से। बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2a मल्टीप्लाई बाई 2a, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू हो जाएगी। अगर हम देखें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस बी होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जार 4a स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये रह जाएगा 4ac विच इज इक्वल टू 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। 4 और 4 भी कैंसिल हो गया, ये a और ये स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये अब आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू पी से रिप्रेजेंट करते हैं, या अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो ये आपके पास क्या हो गया है, दूसरा फार्मूला बन गया है। तो बस इसमें यही याद रखना है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की ये वैल्यूज हैं। ठीक है, उम्मीद है फार्मूला समझ आ गया होगा, मैंने डिराइव भी कर दिया है कि प्रूफ किस तरह से होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है पहला सवाल। पहला सवाल ये है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी सॉल्व नहीं करना, बस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम उसी को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पढ़ के समझा दिया कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि सॉल्व नहीं करना, बस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सोल्यूशन तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू है -5 एंड सी की वैल्यू है 3। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज हो गई हैं। सो करना क्या है, सिर्फ सम ऑफ रूट इज इक्वल टू एस एंड विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये हो जाएगा माइनस बी एस इज इक्वल टू माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाई 1, एस इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ रूट फाइंड हो गया है। इसी तरह हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी पी फाइंड कर लेते हैं, जो कि है सी ओवर ए के। सो पी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1, पी इज इक्वल टू 3। तो बस ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड हो गए हैं। बस इतना ही सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग विद सोल्यूशन, कंपेयरिंग विद, कंपेयर किसके साथ करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है 3,
बी की वैल्यू है 7 एंड सी की वैल्यू है -11। तो अब हमें पता है कि वो सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल है एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो एस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 3। चूंकि इसमें कैंसिलेशन नहीं होती तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास सम ऑफ रूट फाइंड हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है सम। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पी एंड वो है सी ओवर ए के। सो पी इज इक्वल टू सी की जो वैल्यू थी वो थी -11 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट का। बस इतना ही सिंप्लीफाई करना है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने हैं। इसका थर्ड पार्ट है आपके पास पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब नंबर्स की जगह पे अल्फाबेट्स गिवन है, तो सोल्यूशन तरीका वही है, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी वैल्यूज हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, ए को लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू माइनस क्यू एंड सी इज इक्वल टू आर। तो ये वैल्यूज हो गई हैं। तो सम ऑफ रूट एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो एस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी। सो एस इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट p इज इक्वल टू सी ओवर ए। सो प्रोडक्ट p इज इक्वल टू c की वैल्यू है r डिवाइडेड बाई p। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। बस सिंपल सिर्फ मेंशन ही करना था कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज को। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि है हमारे पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ भी ए बी सी ही गिवन है, तो चलें सोल्व करते हैं। सोल्यूशन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है ए प्लस बी की वैल्यू है माइनस ए और सी की वैल्यू है बी, यानी ए बी सी की वैल्यूज ए बी सी ही की फॉर्म में गिवन है। सो सम ऑफ रूट एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो एस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। सो विच इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ये इसका क्या हो गया, सम ऑफ रूट का आंसर हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी p की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि है c ओवर a। सो p इज इक्वल टू c की वैल्यू थी हमारे पास b डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो ये इसका क्या हो गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर हो गया है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास 5l प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n एक्स प्लस n माइनस एल इज इक्वल टू 0। तो अब हमें वैल्यूज जो है वो l और m की फॉर्म में गिवन है। सोल्यूशन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है l प्लस m, b की वैल्यू है m प्लस n और c की वैल्यू है n माइनस l। ये हमने वैल्यूज लिख लेनी है। तो सम ऑफ रूट s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो s इज इक्वल टू माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई l प्लस m। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी p इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a। तो p की वैल्यू होगी n माइनस एल डिवाइडेड बाई एल प्लस m। तो ये क्या हो गया इसका
आंसर आ गया है। तो चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन यानी लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है आपके पास 7, b की वैल्यू है -5m और c की वैल्यू है 9n। ये इसकी वैल्यूज हैं। सो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू s माइनस बी ओवर ए। एस की वैल्यू हो जाएगी माइनस इंटू -5m डिवाइडेड बाई 7। तो s आ जाएगा आपके पास 5m डिवाइडेड बाई 7। ये सम ऑफ रूट की वैल्यू हो गई है। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू यानी p की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि है c ओवर a। सो p इज इक्वल टू c की वैल्यू है 9n डिवाइडेड बाई 7। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो उम्मीद है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का तरीका आपको आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या करना है, हमने डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी के अननोन वैल्यूज है, के की वैल्यू गिवन आपको फाइंड करनी होगी। किसी में p लिखा हुआ है, किसी में इसी तरह के m लिखे हुए, यानी किसी न किसी वैल्यू से रिप्रेजेंट किया गया और कहा जा रहा है कि अब उस वैल्यू को यानी जो m l n इस तरह की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है इसी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से। चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। देखें उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इफ अगर कंडीशन क्या है, देखें सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी सम ऑफ रूट इक्वेशन जो है उसके सम ऑफ रूट जो है 2k x² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट है इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी सम ऑफ रूट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट से 2 टाइम ग्रेटर है। ये हमें कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ रूट इज 2 टाइम ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हमने क्या करना है, एक तो इस कंडीशन को इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले जरूरी क्या है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो चले पहले हम वही फाइंड कर लेते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या है कि 2k x² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग with ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है 2k, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 4k। सो अब फिर क्या करते हैं, अब हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो आपके पास बन जाएगा सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। और अच्छा, अब मैं जो आगे क्वेश्चंस करूंगा उसमें मैं अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा ही ज्यादा यूज करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बार बार लिखना सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो बस आपने भी यही करना है, आगे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही की बजाय आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही यूज करें। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2k। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2k। ये आपके पास इसकी वैल्यू हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि है c ओवर a। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4k डिवाइडेड बाई 2k। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4k और k भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अब आपने उस कंडीशन को इस्तेमाल करना है यहाँ पे, जो कि हमें पहले ही क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ था कि सम ऑफ रूट इज 2 टाइम ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो लिखना है कि नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ अल्फा बीटा। ये कंडीशन हमें गिवन थी कि सम ऑफ रूट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट से 2 टाइम ग्रेटर है। तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जार 4, 3 इज इक्वल टू 4। अब ये जो डिवाइड हो रहा है ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2k। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जार 8k इज इक्वल टू 3। सो k इज इक्वल टू 3 बाई 8।
तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया। हमने यही फाइंड करना था के की वैल्यू को। तो इसके दो पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन नंबर 2 के, तो सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट को समझ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी अब इससे जो पहला वाला क्वेश्चन था, यानी से पहले जो पार्ट में हमें वैल्यू गिवन थी वो ये थी कि सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस यानी 2 टाइम ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ पे कहने के सम ऑफ रूट जो है वो 3/2 टाइम ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी अब लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा लिखा था, यहाँ पे सिर्फ 2 की जगह पे 3/2 आ गया है। सो इसमें इक्वेशन चेंज हो गई है और ये कंडीशन चेंज हो गई है। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 हो गई है, बी की वैल्यू है 3k माइनस 7 और सी की वैल्यू है 5k। तो पहले क्या करेंगे, सम ऑफ रूट और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट और फिर कंडीशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 7। ये हो गई आपके पास सम ऑफ रूट की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5k डिवाइडेड बाई 1। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5k। तो ये आपके पास क्या हो गई है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ गई है। नाउ अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, जिस तरह मैंने अभी बताया था कि आपके पास जो कंडीशन वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट। बस ये चेंज हो गई। देखें लास्ट जो पार्ट था इसके इससे पहले वाला, उसमें यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू है माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5k। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस 3k प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 5 15k। ये देखें यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है तो ये यहाँ से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3 2 ज़र माइनस 6k प्लस 7 2 ज़र 14 इज इक्वल टू 15k। ये 6k को हम क्या करते हैं, राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 15k प्लस 6k इज इक्वल टू 14। तो 16 और 15 और 6 को प्लस कर दें तो ये आ जाता है 21k। 21k इज इक्वल टू 14, k इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 21। ये देख लें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें तो 7 के टेबल में जाते हैं, 7 2 ज़र 14 7 3 ज़र 21। सो k इज इक्वल टू 2/3। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगेन कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएंगी। क्वेश्चन यही तरतीब यही रहेगी, सिर्फ क्या होगा आपके पास क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे, यानी कंडीशन का चेंज होना और फिर उसके बाद इक्वेशन का चेंज होना, बस यही हमें नजर आएगा क्वेश्चन के अंदर, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि फाइंड के इफ। अब देखें के की वैल्यू अगेन फाइंड करनी है और कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4k x स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। ये कह रहे हैं कि सम ऑफ रूट्स आपने फाइंड करने हैं, फिर उनकी वैल्यूज के स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो जो है वो इक्वल है 2 के, यानी कंडीशन इस तरह से गिवन है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया फार्मूला पढ़ेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि आगे 3 एक्सरसाइज हैं, उन तीनों एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं पे वो क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो उसको भी आपने क्या करना है, पक्का से याद करें। जिस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला याद किया हुआ इस तरह उसको भी क्या करना है, याद करना है। लेकिन मैं आपको कंडीशन भी बता दूंगा, आसान तरीका बता दूंगा, अगर उससे याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको उसको वैसे रटे लगा के याद करने पड़ेंगे। हम समझ लेंगे, आपको रटन ना लगाना पड़े, पहले तो कोशिश यही है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलें जिसको शुरू करते हैं। सोल्यूशन क्या लिखेंगे
गिवन क्या है हमें, 4k x² प्लस 3k x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इनकी वैल्यूज हो गई हैं, तो a b और c की जगह हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज लिख देते हैं। तो ये लिखा a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k and c is equal to minus 8. So now alpha plus beta is equal to minus b over a and alpha plus beta is equal to, ये हो जाएगा माइनस 3k डिवाइडेड बाई 4k। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि k और ये k दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब हम अल्फा बीटा को फाइंड कर लेते हैं, जो कि है c/a के इक्वल। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4k। सो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/k। तो ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी हुई है अब हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमें क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसमें देखें, यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्क्वायर्स की आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर का पहले फार्मूला बना लेते हैं। तो मैंने जिस तरह बताया कि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको आपको कंप्लीटली समझा देता हूँ। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मुझे ये दो वैल्यूज चाहिए तो मैं इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखें, हम इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ये आपने याद रखना है, इस तरह से निकाला जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं भी याद रहता तो आपने इस वैल्यू को लाजमी याद रखना है, क्योंकि इसी को ही हमने आगे क्या करना है, इस्तेमाल करना होगा। दोबारा देखने, यहाँ पे अगर आ जाते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये 2 अल्फा बीटा लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी आपके पास जो है वो वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज निकाली थी, ये थी आपके पास -3/4 होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय -2/k एंड विच इज इक्वल टू +2। सो ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ार 16 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू +2। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा कि 4 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 2 माइनस 9/16। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 16 1 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 माइनस 9। तो 16 ये देखें, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 1 ज़ार 16 16 2 ज़ार क्या होगा 32 हो जाएगा, और इसमें से हम क्या कर देंगे, 9 को माइनस कर देंगे। तो आपके पास जो है वैल्यू बन जाएगी 4/k इज इक्वल टू 23/16। ये आपके पास क्या होगा, इसकी वैल्यू बन गई है। अब हम क्या करते हैं, फर्दर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी इस तरह से कि ये आ जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 16। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो विच इम्प्लाइज दैट 4 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाई k। तो 16 4 ज़ार 64 एंड 23 के ज़ार 23 के हो जाएगा, तो 64 इज इक्वल टू 23 के। ये 23 से डिवाइड कर लेते हैं, सो विच इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 23। तो ये इसका क्या हो गया है, आपके पास आंसर आ गया है।
तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसमें कंडीशन जो है वो थोड़ी सी बस चेंज थी, बाकी वैल्यूज उसी तरह से ही हैं। तो अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास यानी कंडीशन अब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बाकी एज इट इज ही रहेगा। तो वो क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, वो क्या है 6 के इक्वल है, बस इतना से चेंज हो गया है। तो चलें इसको लिख लेते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। यानी अब कह रहे हैं जिस तरह से इससे पहले वाले पार्ट में कहा गया था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 2, तो वो 2 के इक्वल था। यहाँ पे सिर्फ क्या है, कंडीशन चेंज होकर वो 6 के इक्वल है। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है -2k और सी की वैल्यू है 2k प्लस 1। तो पहला काम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू -2k डिवाइडेड बाई 1। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2k। ठीक हो गया, ये हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लिया है। अब हम अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि है सी ओवर ए के। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो अब हमने क्या करना है, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, वो ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। बट हमें पता है कि अल्फा बीटा यानी इनके स्क्वायर्स की वैल्यू, अभी हमने इससे पहले इसका फार्मूला पढ़ा है, वो इक्वल है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2k होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 k स्क्वायर -4k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा 2 2 ज़ार 4k स्क्वायर -4k -2 इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर -4k -2 -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर -4k -8 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा k स्क्वायर -2k और यहाँ से 4 2 ज़ार 8, यहाँ पे सिर्फ k रह जाएगा, k 1 ज़ार, यानी ये 4 कॉमन हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। सो 2 1 ज़ार 2, k स्क्वायर -2k प्लस k -2 इज इक्वल टू 0। तो अब पहली दो वैल्यूज में हम कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में देखें तो k कॉमन लिखा हुआ है, ये हो जाएगा k -2 और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो यह होगा k -2 इज इक्वल टू 0। सो k -2 k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, k -2 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू +2 एंड k इज इक्वल टू -1। तो यही हमने फाइंड करना था k की वैल्यूज को, तो वो फाइंड हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 5 6, वो हम सेकंड पार्ट यानी सेकंड लेक्चर में अपलोड करूँगा, उसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे।
उम्मीद करता हूँ आज जो हमने पढ़ा वो आपने समझ लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी लाजमी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।